दो सिचुएशन बनती है, एबनॉर्मल, नॉर्मल। एबनॉर्मल में मैं कुछ डिजीज मैंने मेंशन करी है, बाकी तो और भी हो सकती है, पर मैंने 3-4 डिजीज का ही डिस्कशन किया है, जैसे डिस्टोपिया, मिल्क फीवर, आरओपी और मेस्टाइटिस। नॉर्मल में इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न का आप देखेंगे। मिल्क फीवर एक ऐसी डिजीज है जिसमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में। इसका कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम में मेंटेनेंस राशन ना दिया गया हो तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और इसमें जो काऊ है वो बैठ जाती है, मतलब बैठ जाती है, लेट जाती है, और उसको जो क्रिटिकल अगर सिचुएशन होती है तो गर्दन पीछे की ओर मोड़ कर बैठती है। और इसमें कोशिश होता है कि अगर मेंटेनेंस राशन ना दिया गया हो तो बॉडी में कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो बोन्स है वो कैल्शियम बॉडी में नहीं हो पाता, सही डिमांड नहीं हो पाती है, तो इसमें ये रीजन भी हो सकता है। इसमें सिम्टम्स और भी है, जैसे कि रेस्टलेस, बेचैनी हो जाती है काऊ को, मसल्स ट्रीमर, और नेक्स्ट है काऊ बैठ नहीं पाती, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सिम्टम्स है लो बॉडी टेम्परेचर। काऊ का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का कम हो जाता है इसमें। और इसमें जो इसका ट्रीटमेंट है, हम इमीडिएट आईवी कैल्शियम, बोरोग्लूकोनेट और फॉस्फोरस, डोलोफॉस्फेन जैसे और भी इसके ट्रीटमेंट है। जैसे कि हम अगर इंस्टेंट काऊ को कैल्शियम की जरूरत है तो हम ओरल लिक्विड जेल कैल्शियम भी इंस्टेंट दे सकते हैं, वो हम नाल से दे सकते हैं, जो नाल होती है उससे हम इसको कैल्शियम दे सकते हैं अगर इंस्टेंट बॉडी में कैल्शियम की जरूरत है। इसमें और भी है, जैसे कि सिचुएशन है तो आईवी हम इसमें 80% देंगे, 20% सपोर्ट देंगे। और अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है तो मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड और डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट, मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है अडर में, या फिर स्पेलिंग हो जाती है, जो अडर में होता है वो स्पेलिंग हो जाती है। जो टेस्ट है CMT टेस्ट, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम एक CMT प्लेट होती है, उसमें CMT रिएजेंट मिल्क में मिलाते हैं। मिल्क चारों क्वार्टर से, जो अडर है उसके चारों क्वार्टर से मिल्क लेकर CMT प्लेट में और क्वार्टर मेंशन कर देते हैं, और उसमें अगर जेल फॉर्मेशन हो रही है तो मेस्टाइटिस मिल्क है, अगर जेल फॉर्मेशन नहीं होती है तो नॉर्मल मिल्क है। इसमें मिल्क में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है मिल्क की। इसमें आप रीजन इसमें क्या हो सकता है कि जैसे दूध निकालते समय अगर फटा हुआ दूध आ रहा है या गाढ़ा दूध आ रहा है तो मेस्टाइटिस हम बता सकते हैं कि काऊ को मेस्टाइटिस है। या फिर क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उसमें मिल्क के साथ ब्लड भी आने लगता है। और अगर सही टाइम पर हमने इसमें ट्रीटमेंट ना दिया तो अडर में गांठ बन जाती है। और इसमें जैसे कि फीवर हो सकता है तो इसमें जो पशु है वो चारा पानी कम कर देता है, छोटा नहीं है, एकदम चारा पानी कम कर देता है। इसमें ट्रीटमेंट है पेंडिस्ट्रीन ट्यूब, जो टीथ कैनाल है उसमें हम पेंडिस्ट्रीन ट्यूब लगा देते हैं। अगर ब्लड ज़्यादा आ रहा है क्रिटिकल सिचुएशन, प्रोटेक्ट्स इंजेक्शन 5 to 10 ml। और इसमें हम सावधानी लेते हैं, जैसे मिल्किंग करते हैं तो मिल्क से पहले अडर को लाल दवा से पोटेशियम परमैंगनेट से क्लीन करते हैं। और जो पशु है मिल्किंग करने के बाद में हम उसको 10 मिनट तक बैठने नहीं देंगे, क्योंकि अगर पशु मिल्किंग करने के बाद तुरंत बैठ गया तो अडर पर प्रेशर पड़ेगा और टीथ कैनाल ओपन रहते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मतलब इसका एक हम तरीका निकाल सकते हैं कि पशु 10 मिनट तक ना बैठे तो हम पशु के सामने चारा डाल देते हैं, जिससे पशु 10 मिनट तक नहीं, के सामने चारा डाल देते हैं जिससे पशु 10 मिनट तक नहीं बैठते। जैसे एंटीबायोटिक से सेफ्टिजोमाइड इंजेक्शन 2.5 ग्राम 72 आवर्स, IVIM मेलोनेस इंजेक्शन 30 ml, CPM 20 ml, इंट्रामेमरी इंजेक्शन। और सपोर्टिव थेरेपी में हम एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स लाइक मेलोक्सिकैम पेन किलर होती है। और इसमें एक साल्ट भी आता है, जैसे मैग्नीशियम साल्ट भी हम इसमें दे सकते हैं। और जो सरफेस है, सर को जैसे गौशाला या हम अपने घर में भी अगर काऊ को रख रहे हैं तो सरफेस को क्लीन करने के लिए KMNF और फिनाइल का यूज करते हैं। डिस्टोपिया
पार्चुरेशन इज एबनॉर्मली प्रोलॉन्ग बिकम इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू डिलीवर। जब पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया हो एबनॉर्मल कंडीशन में और मतलब डैम डिलीवर ही नहीं कर पा रही है, आर्टिफिशियल एग की हेल्प से भी डैम डिलीवर नहीं कर पा रही है काफ को, तो हम डिस्टोकिया कहते हैं। डिस्टोकिया के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फीटस का बड़ा होना या फीटस की अंदर ही डेथ हो जाना। और इसमें वैसे तो डिस्टोकिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इसमें हम प्रेजेंटेशन का सही पता लगाना है। अगर हम प्रेजेंटेशन का सही पता लगा सकते हैं तो वो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। करेक्शन इसका ट्रीटमेंट होता है। इसमें जैसे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि जैसे कि प्रीमेचर काविंग हुई हो, टाइम से पहले अगर काविंग हो गई हो तो डिस्टोपिया हो सकता है। इसके ये भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि बेसिक कॉज में हेरिडेटरी कॉज, जैसे पहले से ही चला आ रहा है डिस्टोपिया जनरेशन टू जनरेशन, तो हेरिडेटरी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोपेलेजिया। हाइपोपेलेजिया का मतलब अगर कोई फीटस का जो ऑर्गन है वो डेवलप ना हुआ हो। नेक्स्ट है ट्विनिंग, यानी कि दो काफ का एक साथ जन्म होना, मतलब एक साथ अंदर ही डेवलप होना, तो उसको भी ये भी एक रीजन हो सकता है। मॉमिफाइड फीटस, मॉमिफाइड फीटस इसमें क्या है, काफ अगर अंदर ही डेथ हो गई है काफ की तो उसकी जो काफ है अंदर वो ड्राई हो जाती है बॉडी, तो मॉमिफाइड फीटस ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। न्यूट्रिशनल कॉज, ये न्यूट्रिशन कॉज भी इसका रीजन हो सकता है कि हमने सही टाइम पर न्यूट्रिशन ना दिया हो, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। और भी जैसे इमीडिएट कॉज ऑफ डिस्टोपिया, मैटरनल कॉज, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, प्लेसेंटा नेचुरल प्रोसेस से बाहर नहीं आ रही है तो उसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। और पार्चुरेशन के बाद ये नॉर्मली 3 से 8 घंटे के अंदर जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ जानी चाहिए। वैसे अगर समर में हम इसका टाइम पीरियड देखें तो 6 से 7 घंटे के अंदर अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रही है तो उसको मतलब उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। समर में इसमें हम इसका टाइम प्रिवेंशन क्या है, इसमें यूज करते हैं एल्कोहलिक्स जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन और ड्रग्स जो यूट्राइन इनकॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं और रिड्यूस करते हैं यूट्राइन इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में हम इसके मोक्सेल 4 ग्राम, मेलोनेक्स इंजेक्शन 30 ml, CPM 50 ml, एल्कोहलिक्स हर्बल मेडिसिन। और इसमें जैसे यूट्रोटोन है, यूट्रोटोन हम इसमें वैसे इसकी क्वांटिटी लिखी है 200 से 400 ml, तो हम इसको ऐसे दे सकते हैं कि 100 ml भी 100 ml करके दिन में 2 बार दे सकते हैं इसको। और अगर जैसे प्लेसेंटा अंदर बॉडी में फंस गई है तो उसको मैनुअली हमको बाहर निकालना है। इसका रीजन हो सकता है डिस्टोपिया के काफी आरोपी हो सकता है। और इसमें क्या है कि अगर हम मैनुअली खींचकर बाहर निकालेंगे, अगर झटके से हमने थोड़ा फोर्स किया तो कोटिलेडर ब्रेक हो सकते हैं, इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और 1 से 2 एंटीबायोटिक्स हम इसमें पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। अगर जैसे बॉडी वेट काव का ज़्यादा है तो 2 बोलस, अगर बॉडी वेट कम है तो 1 बोलस हम इसमें दे सकते हैं। OTC बोलस भी हम दे सकते हैं इसमें। और यूट्रस को क्लीन करने के लिए फ्यूरिया दे सकते हैं 4 बोलस इंट्रायूटेराइन। नेक्स्ट जैसे ही डिलीवरी होती है तो उसके बाद हमें काफ को अच्छे से उसका जो म्यूकस है उसको रिमूव कर देना है, जैसे नोज, आई, ईयर एंड माउथ। इसका एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, जैसे काफ को हम गाय के पास बैठा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, जिससे वो गाय अपनी जीभ से इस म्यूकस को साफ कर देती है। नेक्स्ट अगर काफ को ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो उसको हम CPR दे सकते हैं, उसकी चेस्ट को रिलैक्स एंड कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करेंगे टिंचर ऑफ आयोडीन नेवल, जो उसकी नाभि है उस पर बट कैनल एंड डस्टेड कर देंगे बोरिक एसिड पाउडर से। नेवल कोड को हम जो बॉडी है उसको उसके ऊपर से 2 इंच ऊपर से उसको कट करना है। और जो काफ का जो फर्स्ट फीड मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉल को इनटेक कराना है, जो 48 घंटे के अंदर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल में, जो प्रोटेक्ट करता है डिसीज से। जैसे जो मिल्क है, मिल्क को मतलब काफ को फीडिंग करानी है 10% ऑफ बॉडी वेट पर डे। और 3 मंथ में उसकी काफ की वैक्सीनेशन करानी है अगेंस्ट